रेगिस्तान सूरज की आग में जलता हुआ फैला था, जैसे आकाश खुद धधक रहा हो। रयू कायरो फटी हुई जमीन पर ऐसे कदम रख रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो। उसके हर वार में एक लय थी, जनजात योद्धा की लय। धूल उसके पैरों के चारों ओर घूमती जब वो अपने दोस्त तारों से मुकाबला कर रहा था। दोनों की मुट्ठियां इतनी तेजी से चलती कि हवा में धुंधली लकीरें छोड़ जाती। जब उनकी मुट्ठियां आपस में टकराईं तो जमीन कांप उठी। रयू का दिल ढोल की तरह धड़क रहा था और उसके चारों ओर की गर्मी हल्की नारंगी लहरों में झिलमिला रही थी, एक ऊर्जा जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। लड़ाई खत्म हुई। दोनों हंसते हुए, थके हुए और गर्म रेत की गंध से घिरे हुए खड़े थे। तारों ने रयू के कंधे पर थपकी दी, अगली बार और बेहतर मुकाबले का वादा करते हुए। वे ढलते सूरज के नीचे अपने अपने रास्ते चले गए। उस रात सोलिया गांव सुनहरे आकाश के नीचे शांत पड़ा था। हवा में झूलते लालटेन धूल भरी गलियों पर गर्म रोशनी की परतें बिखेर रहे थे। रयू पुराने डोजों के सामने रुका, जहां मास्टर शिनरो ध्यान में बैठे थे। जब बूढ़े गुरु ने अपनी आंखें खोली, उनमें शांति की गहराई थी, जैसे पत्थर में बसा सागर। उन्होंने कहा, जिस शक्ति पर नियंत्रण न हो वो उसी को निगल जाती है जो उसे थामे। रयू मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, लेकिन शब्द उसके भीतर अटक गए। पिछले कुछ दिनों से उसके भीतर कुछ जाग रहा था, कुछ ऐसा जो सिर्फ उसका नहीं था। अगली सुबह वो उसी अजीब खिंचाव का पीछा करते हुए गांव के पार की चट्टानों तक पहुंचा। वहां सदियों पुरानी रेत में आधी दबी खंडहर खड़ी थी, सोल क्रेस्ट के अवशेष। टूटे टावर आसमान की ओर उंगलियों की तरह झुके थे और उनकी दीवारों पर खुदे चिन्ह रयू के पास से गुजरते ही हल्के से चमक उठे। एक धीमी गुनगुनाहट उसके कदमों के साथ बढ़ती गई, जब तक कि वो गुफा के हृदय तक नहीं पहुंचा। वहां हवा में तैरता हुआ एक जीवित अग्नि का गोला धड़क रहा था। वो ज्वाला धड़क रही थी जैसे उसमें दिल हो। रयू ने हाथ बढ़ाया और उजाला उसे निगल गया। पल भर के लिए वो भारहीन हो गया, मानो आग के तूफान में तैर रहा हो। फिर एक आवाज गूंजी, न इंसानी न दैवी परंतु प्राचीन। तुम चुने गए हो, ज्वाला कोर के धारक। अपनी आत्मा को प्रज्वलित करो, ड्राकोनियन। अगले ही पल पर्वत फट पड़ा। जब धुआं छंटा, रयू राख के बीच खड़ा था। शरीर सुरक्षित, पर आत्मा बदल चुकी थी। उसके बालों में सुनहरी चमक थी, उसकी त्वचा से गर्मी फूट रही थी। अब आग उसके विचारों का अनुसरण करती थी, पर उसकी शक्ति उसे भयभीत कर रही थी। उसका पहला विस्फोट इतना प्रबल था कि उसने आधी पहाड़ी तोड़ दी। रयू घुटनों के बल गिर गया, कांपते हुए, जबकि हवा में धुआं और बिजली की गंध घुल गई। मास्टर शिनरो ने उसे वही पाया, भय और विस्मय से भरे नेत्रों के साथ। उन्होंने प्राचीन दंतकथाएं सुनाई, ड्राकोनियंस की, वे प्राणी जो कभी तारों के कोर से शक्ति खींचते थे। वे कोर सहस्राब्दियों पहले विलुप्त हो चुके थे। अब तक बहुत दूर, पृथ्वी से परे, एक मृत क्षुद्र ग्रह पर बने किले में कोई और भी उस जागरण को महसूस कर रहा था। कौर वॉइडबॉर्न ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराया। ज्वालाकोर ने अपना धारक पा लिया था और मौन का युग समाप्त होने वाला था। उसके चारों ओर का शून्यकाली धुंध में बदल गया, जो रोशनी को निगल रही थी। ब्रह्मांड का संतुलन बदल चुका था। भोर में रयू फिर रेगिस्तान के किनारे खड़ा था, जहां पहली किरणें रेत को छू रही थी। भीतर की आग अब भी जल रही थी, जंगली, खतरनाक, पर जीवित। उसने मुट्ठियां भींच ली और क्षितिज से कहा कि वो इस शक्ति को साधेगा। चाहे ये वरदान हो या अभिशाप, वो इसे कभी विनाश के लिए नहीं इस्तेमाल करेगा। हवा ने उत्तर दिया, एक गहरी सरसराहट में, और रेत पर प्राचीन प्रतीक उभर आए, जो हल्की रोशनी में चमक रहे थे। आकाश में सूरज के ऊपर पल भर के लिए
एक अग्निनाग आकृति बनी, फिर धीरे धीरे विलीन हो गई। कोर युग की शुरुआत हो चुकी थी।